मात्र 650 व्यूज में लगभग $5 बन चुका है। और देखिए 14,000 व्यूज में कितना डॉलर बना हुआ है। देखिए फाइनेंस नीश में 1,000 व्यूज पर $2 से लेकर के $10 तक बन जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप फाइनेंस नीश के किस कैटेगरी पर कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस नीश में कई सारे कैटेगरीज आती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, लोन एप्लीकेशंस का रिव्यू हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। इस तरीके से कई सारे कैटेगरीज हैं और इन सभी डिफरेंट कैटेगरीज पर आपको यूट्यूब की तरफ से डिफरेंट आरपीएम मिलता है। यानी किसी कैटेगरी में ज़्यादा इनकम होता है, किसी कैटेगरी में कम इनकम होता है। जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर कंटेंट बनाते हैं तो नॉर्मली इस पर आपको $1 से लेकर के $2 तक का आरपीएम मिलता है। यानी कि अगर आपके कंटेंट पर 1,000 व्यूज आया तो उस व्यूज पर आपको $1 मिलेगा या फिर $1.5 मिलेगा। अगर आप लोन एप्लीकेशंस का रिव्यू करते हैं, जैसे अगर आप किसी बैंक के लोन का रिव्यू करते हैं, जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर HDFC बैंक, तो इन सभी बैंकों का अगर आप लोन का रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो इस पर आपको मिलता है $2 से लेकर के $3 तक का आरपीएम मिल जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के जो है कि लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करते हैं, जैसे मनी व्यू हो गया, ठीक है, साथ में यहाँ पर अदर भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टेंट लोन प्रोवाइडर कंपनी हैं, अगर आप उन कंपनी का रिव्यू करते हैं तो आपको $3 से लेकर के $4 तक का आरपीएम मिल जाता है। यानी कि 1000 व्यूज पर आपको $3 से $4 मिल जाता है। अब बेसिकली बात करते हैं कि अगर आप जो है कि बिटकॉइन पर अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो आपको $3 से लेकर के $4 तक का आरपीएम मिल जाता है। 1000 व्यूज पर $3 से $4 आप लोग का बन जाएगा। अब अगर आप म्यूचुअल फंड पर कंटेंट बनाते हैं तो इस पर आपको लगभग मिल जाता है $4 से $5 तक का आरपीएम मिल जाता है। अगर आपके कंटेंट पर 1000 व्यूज आ गए तो आपको $4 से $5 बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप स्टॉक मार्केट में कंटेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, जैसे ग्रो, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल या फिर जो है कि अदर ब्रोकर के ऊपर अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो अब आप लोगों को अच्छा खासा आरपीएम मिलता है। अभी मैंने जो कंटेंट आप लोगों को दिखाया, ये कंटेंट जो कि एंजल वन के ऊपर था और आप लोगों ने देखा कि मात्र 650 व्यूज पर ही लगभग $5 बन चुका है। और आप इसी से गैस कर सकते हो कि अगर ये 1000 व्यूज जाएगा तो कितना डॉलर बनेगा। और दूसरा वीडियो जिसमें 14,000 व्यूज आ चुका उसमें कितना डॉलर बना होगा। बेसिकली यहाँ पर 2 वीडियो का आप लोगों को यहाँ पर फुली एनालिटिक्स दिखाने वाला हूँ कि इसमें कितना व्यूज आया हुआ है, कितना डॉलर बना हुआ है, ठीक है, कितना आरपीएम है। बेसिकली अगर आप लोग भी फाइनेंस नीश में कंटेंट बनाना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को गाइड करूंगा कि आप लोग टॉपिक कैसे रिसर्च करोगे, आप लोग को कंटेंट कैसे बनाना है, बनाने के बाद कैसे अपलोड करना है, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। बेसिकली कंटेंट नीश पर मैं जो है कि इस पर मैं 3 साल से काम कर रहा हूं फाइनेंस नीश पर, और इस पर आप देखेंगे कि किस तरीके से इस पर जो है कि आरपीएम या फिर डॉलर बनता है। सिंपली यहां पर मैं इस पहले वीडियो के लिए यहां पर मैं सिंपली एनालिटिक्स पर क्लिक करूंगा और एनालिटिक्स पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि 658 व्यूज इस कंटेंट पर आ चुका है, जिसमें मुझे वॉच टाइम कितना मिला है, यहां पर 658 व्यूज है, ठीक है। 658 व्यूज के बाद जो है मुझे वॉच टाइम मिला है 18.9, यानी कि लगभग 19 घंटे का वॉच टाइम मिला है, ठीक है। यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करेंगे, इस 658 व्यूज से मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी सब्सक्राइबर नहीं मिला है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सिंपली रिवेन्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिवेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टोटल 658 व्यूज पर $4.6 बन चुका है। लगभग ये $5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो व्यूज है इंस्टेंट अपडेट हो जाता है, लेकिन जो रिवेन्यू है, जो डॉलर है, वो तुरंत अपडेट नहीं होता है, ठीक है। ये लगभग मेरा $5 बन चुका है। भले यहाँ पर 4.6 दिख रहा है, लेकिन अभी तक जो व्यूज आया है उसका $5 के आसपास यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कि सिंस पब्लिश्ड दिखा रहा है, यानी कि जब से पब्लिश हुआ है $4.6, यानी कि लगभग $5 यहाँ से मेरा बन चुका है इस वीडियो से, ठीक है। और यहाँ पर जो व्यूज हैं लगभग 636 हैं और जो यहाँ पर आरपीएम है 7.23 का है।
यानी कि 1000 व्यूज़ पर जो है कि $7 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आरपीएम है। अगर हम सीपीएम की बात करें तो सीपीएम में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर $9.67 का सीपीएम है, यानी कि लगभग $10 का सीपीएम है और आरपीएम $7.23 का है, यानी कि लगभग $7.5 का आरपीएम है और $10 का सीपीएम है। आप इसी से गेस कर सकते हो कि जिस तरह इस वीडियो पर 10,000 व्यूज़ चला गया तो कितना डॉलर ये वीडियो बना करके देगा। ठीक है, नॉर्मली 636 व्यूज में जितना डॉलर मुझे बना हुआ है, टेक कैटेगरी में इतना डॉलर बनाने के लिए 15 से 20,000 व्यूज लाना पड़ेगा, तब उतना डॉलर जा करके बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। ठीक है, जिसमें आप लोगों को एनालिटिक्स दिखाने वाला हूं, जिसमें मेरा 14,000 व्यूज आया है। बेसिकली एक कंटेंट बनाया था मैंने एंजल वन में माइनर डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें और अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस मैंने बताया था। तो ये बेसिकली है मेरा सेकंड वीडियो, जिसमें आप लोगों को बताया था कि 14,000 व्यूज आया है और तो ये बेसिकली सेकंड वीडियो है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 14,000 व्यूज़ आया है इस पर और 14,000 व्यूज़ पर कितना डॉलर बना हुआ है और आरपीएम कितना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर जो कि वीडियो परफॉर्मेंस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरा यहाँ पर जो है कि व्यूज़ आया है ये है 14,800। ठीक है, और ये कम्प्लीटली अभी चल रहा है ये वीडियो। ठीक है, और मुझे वॉच टाइम कितना मिला है? वॉच टाइम मुझे मिला है कितना? 549 घंटे का वॉच टाइम मिला है। ठीक है, इसके बाद अगर सब्सक्राइबर की मैं बात करूं तो सब्सक्राइबर मुझे मिला है लगभग 35 सब्सक्राइबर मुझे मिला हुआ है इस वीडियो से। ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं रिवेन्यू के ऊपर कि इस कंटेंट से मुझे कितना रिवेन्यू बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रिवेन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि लगभग $36.28 यहाँ पर बन चुका है, यानी कि लगभग ये $37 हो जाएगा। फिलहाल ये अपडेटेड नहीं है, लगभग 3 बजे के आसपास ये अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली इस वीडियो पर जो है कि व्यूज आ रहा है, व्यूज आने के साथ ही मेरा जो है कि यहाँ पर डॉलर भी बनते जा रहा है। लेकिन अगर मैं आरपीएम की मैं बात करूँ तो आरपीएम पिछले वीडियो से थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा सा नहीं बहुत कम है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो सीपीएम है $3.17 का है। ठीक है, सीपीएम कितना है? $3.17 का है, जो कि कास्ट पर व्यू होता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो आरपीएम है वो $2.47 है, यानी कि यहाँ पर जो रेवेन्यू पर माइल है साथ में जो कि कास्ट पर माइल है, ये दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मेरा आरपीएम है लगभग $2.5 है और जो सीपीएम है वो लगभग $3.17 है। ठीक, तो इस तरीके से इस कंटेंट पर व्यूज तो आया है, लेकिन मेरा इसमें डॉलर कम बना हुआ है। डॉलर इसलिए कम बना हुआ है क्योंकि मैंने इसमें बैंक अकाउंट को जस्ट चेंज करने का प्रोसेस बताया था। अगर इसमें मैं ये बताता जिसमें कंपनी का प्रॉफिट होता, ठीक है, यानी कि ग्रो पर मैंने ये कंटेंट बनाया था, तो ग्रो कंपनी का अगर इस पर प्रॉफिट होता, ठीक है, तो मुझे अच्छा खासा आरपीएम मिलता। लेकिन इसमें डायरेक्टली कस्टमर का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए मुझे इसमें जो कि कम आरपीएम मिला हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे दो कंटेंट पर कितना डॉलर और कितना आरपीएम का डिफरेंस मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी फाइनेंस कैटेगरी में कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा और साथ ही में इसी तरीके से जो है कि अर्निंग से रिलेटेड रिव्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और मैं फाइनेंस कैटेगरी पर लगभग 3 सालों से काम कर रहा हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।